व्यवधान न आए। इसीलिए जब मौलिक अधिकारों का बात आई तो हम जब अपने अधिकारों की बात को उठाते हैं उसी समय कहीं न कहीं आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप ऐसी चीजों का विरोध बिल्कुल ना करें जिससे समस्याएं उत्पन्न हो। जैसे मौलिक कर्तव्य में आपको दिया गया है शिक्षा का अधिकार, तो उसी समय इसी अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो मौलिक कर्तव्य में दिया गया है कि आप ऐसी शिक्षा को ग्रहण करिए, ऐसी शिक्षा लीजिए जिससे देश का भला हो, सामाजिक दृष्टिकोण आए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आए। शिक्षा का तभी मतलब होगा। और अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं कि हमें राइट टू स्पीच होगा, बोलने का अधिकार होगा, तो हम ऐसी बात ना बोले कि जिससे क्या नाम है देश के एकता अखंडता में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। हम ऐसी बात बोले जिससे अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द हो, भाईचारा बढ़े, महिलाओं का सम्मान हो, निचले तबके का सम्मान हो, राष्ट्र ध्वज का सम्मान हो, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान हो। इसलिए मौलिक कर्तव्य बनाए गए। और मौलिक कर्तव्य का और भी बड़ा उद्देश्य था कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, ये मौलिक अधिकार में हम देश के अंदर रहते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का अगर ईमानदारी से पालन करेंगे तो हम अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय पदक पे ले जाने का काम करेंगे और अपने देश को एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे जिससे हमारा भी सम्मान होगा, हमारी संस्थाओं का सम्मान होगा, हमारे शिक्षक का सम्मान होगा, हमारे नेताओं का सम्मान होगा और सम्मान होगा उन आदर्श पुरुषों का जिन्होंने संघर्ष करके हमें आज आजादी का ये माहौल दिया है जिसमें हम शिक्षित बन रहे हैं अपने आप। और ऐसे आदर्शों को देने का काम किया जिससे निचले जीत गया समाजवादी शब्द जोड़ा। उसी समय स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे मूल कर्तव्य का सुझाव आया और इंदिरा गांधी जी ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने उसे ना करते हुए 2 बढ़ा करके 10 करने का काम किया। अब हम मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को अगर को रिलेट करके देखें तो ये एक सिक्के के 2 पहलू नजर आते हैं। जब हम अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजन के माध्यम से चुनी हुई सरकार में निहित करते हैं तो सरकारी संस्थाएं तमाम संस्थाओं और संगठनों का जो है बनाने का काम करती हैं जिनको कुछ अधिकार देती हैं। जब वो अधिकार देती हैं तो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं।